नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ प्लस लाइव। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। 10 मार्च को नतीजे आते हैं। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनती है और एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। मगर सबसे पहले शपथ लेते हैं आम आदमी पार्टी से भगवंत मान, जो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। साथ ही 4 राज्यों में कब तक शपथ ग्रहण होगा, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन्हीं तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा पर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं लखनऊ से शबी हैदर। शबी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ प्लस लाइव में। जी शुक्रिया। शबी जी, आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए, जिनकी सरकार बनी, किस तरह से वो चल रही है, कहां पर कब शपथ होगी। उससे पहले आज की बात करते हैं। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी से भगवंत मान ने शपथ ग्रहण कर ली है। वो 17वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं पंजाब के। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए, एक एक मैं मुझे ऐसा लगता है कि एक सब कुछ बदल गया है और एक नया जनादेश, नए प्रकार का स्थितियां परिस्थितियों में जिस तरीके से वहां पर अकाली चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर चन्नी के तौर पर नया चेहरा पेश किया, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली जो है भगवंत मान जो है वो केजरीवाल की पार्टी के मुख्यमंत्री बने। तो बड़ा बात यही है, जिस तरीके से वो पंजाब की समस्याओं को लेकर आगे आए, जिस तरीके से पंजाब के जो मुद्दे थे उनको लेकर वो सामने आए, चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे वहाँ पर ड्रग्स पेडलर्स की बात करें, चाहे वहाँ पर रोजगार की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो पंजाबियों को, आम पंजाबी को हिट किया और उन्होंने केजरीवाल का जो एक मॉडल है उसको अपनी जो है वो सहमति दी है। तो कह सकते हैं, देखिए अगर दिल्ली और पंजाब की कंपेरिजन करें तो पंजाब जो है वो बड़ा राज्य है। पंजाब एक 100% जो है वो राज्य है। वहां पर जो है मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार हैं कि दिल्ली में जो है वो उतने अधिकार केजरीवाल के पास नहीं है या आप पार्टी की सरकार के पास नहीं है। तो अब यहाँ से चीजें आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम आज के विज्ञापन की बात करें, अगर आज के हम जो स्थल है उसकी बात करें, तो सीधे तौर पर भगत सिंह से जोड़ा गया है, सीधे तौर पर शहीद आजम से जोड़ा गया है, सीधे तौर पर जिस तरीके का जो आज विज्ञापन आया है कि इनकलाब होगा, तो इनकलाब का मतलब तो यही है कि आप जो अपना एजेंडा है वो लेकर दूसरे राज्यों में भी जाएगा और जहां पर अगले राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर आप पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करूं तो मैं साफ तौर पर कहूंगा कि केजरीवाल की कोई रणनीति होगी या कोई राजनीति होगी जिसके तहत आपने यहाँ पर बहुत लो पिच के ऊपर चुनाव लड़ा। आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि ना तो कोई केजरीवाल की रैली हुई, ना कोई केजरीवाल का रोड शो हुआ। संजय सिंह प्रभारी बने थे, उन्होंने टिकट बांट दीजिए और वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम आपकी बात करें, माफ किएगा, आपकी वो भगवंत मान वाली पंजाब की बात को वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि बात यहाँ पर आ गई है तो इसको 2 लाइन में बात खत्म करें कि अगर आपको हम बात करें और उत्तर प्रदेश के चुनाव को बात करें तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब के तौर के ऊपर, एक परीक्षण के तौर पर उन्होंने अपने करंट को नापा है। कम से कम 403 विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार ढूंढ लिए हैं। वहां पर 2 4 5 लोग उनको झंडा बैनर पोस्टर ढोने वाले लोग मिल गए हैं, बस्ते पहुंचाने वाले लोग मिल गए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में भी आप एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगी, ये मैं आज पूरी तरीके से पूरे होशो आवाज में इस बात को कह रहा हूं। बात अगर हम पंजाब की करें तो पंजाब से जिस राष्ट्रवाद को, एक नए राष्ट्रवाद को जन्म देने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं इस वक्त अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और राष्ट्रवाद के साथ जो है वो लोग अपने आप को अटैच कर रहे हैं। तो कांग्रेस और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मुद्दे पर इस इन संवेदनाओं के साथ जो है ठहर नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं और लोगों का विश्वास नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। वहीं आप ये सोचिए कि केजरीवाल जिन्होंने एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक एनजीओ के जरिए जो है पॉलिटिक्स में पदार्पण किया, 2 बार वो दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके सहयोगी अब उनसे बड़े कद और काठी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के विकल्प के तौर पर जो जनता है, समाज है, उसने अपनी मान्यता दे दी है और अब ये लड़ाई जो है आगे बढ़ेगी। शबी जी, इसी के साथ आपने जिक्र किया, स्थल का जिक्र किया और राष्ट्रवाद का जिक्र किया। तो आम आदमी पार्टी ने आज भी
साफ कर दिया ये कि उनके लिए राष्ट्रवाद ऊपर है, और उन्होंने ये भी कहा भगवंत मान ने कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज हम करके दिखाएंगे अगले 5 सालों में। साथ ही उनका एक इशारा हिमाचल की तरफ भी था कि अब हिमाचल की तरफ नजर है उनकी, हिमाचल में भी बदलाव चाहते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुझे पूरा विश्वास है भगवंत मान मुख्यमंत्री के कथन पे, उनकी करनी पर, क्योंकि जो उनका नेता है केजरीवाल, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। दिल्ली वासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई है और तमाम सारा विरोध हुआ था, तमाम सारे लॉजिकली सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई। तो कह सकते हैं कि उनके एजेंडे में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके राष्ट्रवाद में, उनके विजन में, उनके वादों में, उनके नारों में, उनके चुनाव चिन्ह में लोगों को विश्वास दिखाई देता है। अगर मैं फिर हिमाचल यहाँ से बहुत दूर है और अगर ऐसा कहा गया है और जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, उस तरीके से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि आप जो है हिमाचल में एक बड़ी दावेदारी, एक कर्री दावेदारी जो है वो पेश करेगी। क्योंकि जहां दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के पास नारों का अभाव है, चेहरों का अभाव है और मुद्दों का अभाव है, वहीं आप जो है वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, नए पॉलिटिकल सिस्टम को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नारों के साथ, नए तेवर और कलेबर के साथ, नए चेहरों के साथ जो है वो आ रहे हैं। तो कह सकते हैं जनता जो है वो एक बार अपने जो सपने हैं, जो अपनी जो चीजें हैं जो वो पाना चाहती है, उसके तौर पर जो है वो एक कोशिश करती है। तो हो सकता है जनता जो है वहां पर हिमाचल में भी जो है वो केजरीवाल को अपना समर्थन दे, लेकिन पंजाब की जीत केजरीवाल के लिए, आप पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एक बहुत बड़ा जो है वो एक बदलाव की राजनीति है, एक बदलाव की दिशा की तरफ पूरा देश चल रहा है। युवा जो हैं वो उससे आकर्षित हो रहे हैं, युवा उससे जुड़ रहे हैं। वहीं जो जो देखिए जो कामकाजू लोग हैं, कामकाजू का मतलब सरकारी बाबू ही नहीं होता है। कामकाजू का मतलब जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है वो भी कामकाजू है, जो एक चप्पल की दुकान पर चप्पल दिखाता है, एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा दिखाता है, जो गोलगप्पे का ठेला लगाता है, जो कोई भी किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय करता है। आप समझिए, मैं मासिस जो 8,000 से 15,000, 20,000 रुपए के बीच के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो केजरीवाल के साथ अपने आप को जुड़ाव रखते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमें सस्ती दर पर बिजली चाहिए है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 7 रुपए, सवा 7 रुपए, 6 रुपए की दर पर बिजली मुहैया है। तो उत्तर प्रदेश वासी इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ती बिजली चाहिए। उनके बच्चे जो हैं जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां पर मास्टर साहब समय पर आए। अगर वो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं तो वहां पर उनका बाकायदा कम से कम कोई ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद हो और उनके दर्द की दवाई वहां से उनको मिल सके। अगर वो थाने और कोतवाली अपनी शिकायत को लेकर जा रहे हैं तो वहां पर उनकी शिकायत को सुना जाए और उसको दूर करने की कोशिश की जाए। उत्तर प्रदेश में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस तरीके के सिस्टम को देख रहे हैं, पाना चाहते हैं, और शायद योगी सरकार ने उन सारी चीजों को पिछली सरकार में मुहैया कराया, तभी उसको इतना व्यापक जनादेश मिला है। लेकिन केजरीवाल ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और केजरीवाल ने पंजाब में भी चुनाव लड़ा। केजरीवाल ने यहाँ भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, केजरीवाल ने वहां भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। केजरीवाल को पंजाब में व्यापक सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं ऐसा लगता कि उनका कोई भी प्रत्याशी जो है वो जमानत बचा पाने में जो है वो सफल रहा हो। अगर 2-4 अपवादों को छोड़ दे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 400 सीटों पर चुनाव लड़े तो 390 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जो है वो जब्त हुई। तो इसका क्या कारण था कि पंजाब में तो केजरीवाल को हाथों हाथ लिया गया और वहां पर अकाली जैसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, अमरिंदर सिंह की पैठ, नवजोत सिंह सिद्धू की संघर्ष, चन्नी का जो है जो चेहरा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से एक फ्रेश चेहरा था, उसको क्यों नकारा लोगों ने और भगवंत मान में क्यों विश्वास दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जनता को, पॉलिटिकल सिस्टम को, हम सबको खुद से ढूंढना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की क्यों पराजय हुई और पंजाब में केजरीवाल क्यों जीते। जी शबी जी, आपने उत्तर प्रदेश और पंजाब को मिलाकर एक पूरा समीकरण बताया, आपने नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया। इसी पर मेरे मन में एक सवाल आया कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया, इसकी क्या वजह रही है आपके सामने? देखिए, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और उस बैठक में सबसे पहला जो इस्तीफे की पेशकश की गई थी वो सोनिया गांधी ने
प्रियंका और राहुल के साथ 3 इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे वहां पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग थे उन्होंने सिरे से नकार दिया। नाना नाना कहकर मैडम से कहा कि नहीं, हमें आपके शीर्ष नेतृत्व में पूरा भरोसा है। और फिर उसके बाद जो है शाम को सोनिया गांधी ने, जहां पे जिन 5 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा है, उन 5 राज्यों के जो प्रदेश प्रमुख हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे इस्तीफे मांगे थे। और इसी कड़ी में जो है यहाँ से अजय कुमार लल्लू ने भी इस्तीफा दिया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दिया है। और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस को ऐसी उम्मीद थी कि शायद कुछ करिश्मा हो जाए। लल्लू जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लगातार संगठन को खड़ा करने की कोशिश की। पिछले 3 साल से उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, तमाम सारे धरना प्रदर्शन किए, तमाम सारे आंदोलन किए, और लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि तुमको ही राज थे, जहां से वो मोदी लहर में चुनाव जीते थे। इस बार वो चुनाव वहां से 1, 2, 4, 5 हजार वोटों से नहीं, करीब 50 से 60 हजार वोटों से तुमको ही राज थे। अजय कुमार लल्लू चुनाव हार गए हैं। यही नहीं, और जितने सारे लोग थे वो सारे लोग भी चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के जो 2 टिकट जीते हैं वो कांग्रेस नहीं जीती है, वहां पर उम्मीदवार जीते हैं, वहां पर जो कैंडिडेट लड़ा था वो चुनाव जीता है। तो बुरी दशा है, बुरी स्थिति है। कांग्रेस जहां पर रिवाइवल की बात कर रही थी, ना तो उसका वोट प्रतिशत बढ़ा, ना उसकी सीटें बढ़ी, ना लोगों में विश्वास जगाने में कामयाब हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर कांग्रेस जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हार के बहानों को, थोड़ा सा हार की खींच को कम करने की कोशिश कर रही है। शशांक, इसी तरीके से देखिए, जयंत चौधरी ने भी अपनी सभी फ्रंटल इकाइयां, सारे प्रदेश अध्यक्ष थे, जितने उनके युवा संगठन थे, सबको जो है वो उन्होंने हटा दिया है, उनको निलंबित कर दिया है। नए सिरे से वो संगठन की बागडोर जो है वो करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी की कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने नेता सदन में, जो लोकसभा में रितेश पांडे उनके जो संसदीय दल के नेता थे, उनको हटाकर किसी दूसरे को जो है वो बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी ने अभी इस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया है। क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाएगी, या किसी के ऊपर जो है वो हार का जो है उसको वो क्या करेगी, या फिर पिछले लंबे समय से जिस तरीके से पार्टी हार रही है उसको फिर उसी तरीके से जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी, ये खैर समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो जाने। लेकिन कांग्रेस ने सही है, अध्यक्ष हटाया है। अब जब अध्यक्ष हटेगा तो जाहिर सी बात है और दूसरे सारे लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष का कोई हटाने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, औचित्य नहीं था, क्योंकि अजय कुमार लल्लू ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो संगठन को खड़ा किया, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जोड़ा, फुटफॉल बढ़ाया, नए लोग बढ़े। अब अगर इसी में कुछ और चीजों को प्लस किया जाता, अगर ये हार है, अगर हार का खमियाजा या हार का ठीकरा फोड़ा गया है, तो ये प्रियंका गांधी की हार है। प्रियंका गांधी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था, पूरे कैंपेन की कमान जो है प्रियंका गांधी ने शुरू की थी। जो लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे जो नारा लेकर आई, वो प्रियंका गांधी लेकर आई। इवेंट के जरिए उन्होंने जो है एक राजनीति की मुख्य धारा को मोड़ने की कोशिश की। लेकिन शशांक, अब ये साफ हो गया है, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई इवेंट की राजनीति नहीं चलेगी, कोई नारों की, खोखले नारों की राजनीति नहीं चलेगी, किसी प्रकार की संवेदनाओं की राजनीति नहीं चलेगी। आपको अगर काम करना है, आपको अगर लोगों का विश्वास जीतना है, अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम में फिट बैठना है, तो आपको काम करना होगा, आपको लोगों के साथ खड़ा होना होगा, आपको लोगों में विश्वास जताना होगा। और ये तभी संभव है जब आप जमीन पर उतरकर काम करें, जब आप 24 घंटे राउंड द क्लॉक आप जनता के लिए, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध हों। कांग्रेस में आप आते हैं और 2 दिन यहाँ रहते हैं, 1 दिन यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ हैं। अगर किसी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ है, किसी चीज पर अपना फीडबैक देना है, कोई अपनी राय देना है, तो वो किससे कहे। ये जो विंडो का सिस्टम है, एक नेता तक पहुंचने के लिए दूसरे नेता की चरण वंदना करनी पड़ती है, ये सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक आप राजनीति में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी तरीके से हार का सामना उनको देखना पड़ेगा। जी शबी जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शशांक। तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।